प्राचीन मिस्र के केंद्र में, जहां नील नदी ने सभ्यता का पोषण किया था और सूर्यदेव रा को सबसे ऊपर पूजा जाता था, गीजा का महान पिरामिड मानवीय सरलता और दिव्य आकांक्षा के प्रमाण के रूप में खड़ा था। वास्तुकला का यह चमत्कार, प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से अंतिम, जो अभी भी खड़ा है, का निर्माण फिरौन खुफू के शासनकाल के दौरान किया गया था। सदियों तक इसके निर्माण के रहस्य इतिहासकारों और पुरातत्वविदों से दूर रहे, रहस्य में लिपटे रहे और समय की रेत में डूबे रहे। साल था 2490 ईसा पूर्व और पिरामिड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। मिस्र की चिलचिलाती धूप के तहत मेम्फिस का हलचल भरा शहर गतिविधि का केंद्र था। नवजात पिरामिड स्थल की छाया में इम्होटेप नाम के एक युवा लेखक ने इस विशाल कार्य में शामिल लोगों की दैनिक गतिविधियों और स्मारकीय प्रयासों को रिकॉर्ड किया। इम्होटेप उस प्रसिद्ध वास्तुकार का नाम रखता है जिसने जोसर के स्टेप पिरामिड को डिजाइन किया था। इस भव्य परियोजना में योगदान देने और भावी पीढ़ी के लिए इसकी प्रगति का दस्तावेजीकरण करने के लिए उत्सुक था। फिरौन खुफू ने पिरामिड के डिजाइन को अपने मुख्य वास्तुकार हेम्यूनु, जो अद्वितीय ज्ञान और अनुभव का व्यक्ति था, को सौंपा था। हेम्यूनु की योजना साहसी तथापि सावधानीपूर्वक थी। उन्होंने गीजा रेगिस्तान पर एक पठार चुना था जिससे पिरामिड के विशाल वजन का समर्थन करने में सक्षम एक ठोस चट्टानी नींव सुनिश्चित हो सके। परियोजना ने सटीक गणना और अटूट समर्पण की मांग की। चाबुक के नीचे काम करने वाले दासों की लोकप्रिय छवि के विपरीत, पिरामिड का निर्माण करने वाले कार्यबल में कुशल मजदूर, कारीगर और किसान शामिल थे, जो मौसम के अनुसार काम करते थे जब नील नदी की बाढ़ ने खेती को असंभव बना दिया था। उन्हें अच्छी तरह से खाना खिलाया जाता था, अच्छी तरह से घर दिया जाता था और उनके प्रयासों को एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि पिरामिड के निर्माण से उनके फिरौन की अमरता सुनिश्चित होती है और परिणामस्वरूप बाद के जीवन में उनकी अपनी भलाई सुनिश्चित होती है। इम्होटेप ने इन श्रमिकों को दल और टीमों में संगठित करने का उल्लेख किया। प्रत्येक दल विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार था: उत्खनन, परिवहन और चूना पत्थर के ब्लॉक बिछाना। श्रमिकों का गांव अपने आप में एक चमत्कार था, जो बेकरियों, शराब की भट्टियों और चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित था, जो उनके कल्याण पर दिए गए महत्व को दर्शाता था। पत्थरों का उत्खनन और परिवहन पिरामिड के लिए पत्थर पास की खदानों से लाए गए थे। तुरा चूना पत्थर, जो अपनी बढ़िया सफेद गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, नदी के पार खनन किया गया था और नाव द्वारा ले जाया गया था। बड़े कोर पत्थरों को गीजा पठार से ही निकाला गया था। इन विशाल ब्लॉकों को स्थानांतरित करने के लिए हेम्यूनु ने स्लेज और चिकनाई वाली पटरियों की एक सरल प्रणाली तैयार की। घर्षण को कम करने के लिए श्रमिकों ने स्लेज के सामने रेत पर पानी डाला, जिससे वे पत्थरों को अधिक कुशलता से खींचने में सक्षम हो गए। इम्होटेप ने आश्चर्य से देखा जब विशाल पत्थरों को अपनी जगह पर रखा गया। जिस सटीकता से उन्हें बिछाया गया वह आश्चर्यजनक था। प्रत्येक ब्लॉक को सावधानीपूर्वक आकार दिया गया और फिट किया गया। जोड़ों को इतना कड़ा किया गया कि घास का एक तिनका भी उनके बीच फिसल न सके। पिरामिड का आधार बिल्कुल समतल था। क्षैतिज सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पानी से भरी खाइयों जैसे सरल लेकिन प्रभावी उपकरणों का उपयोग करके हेम्यूनु की टीम ने एक उपलब्धि हासिल की। निर्माण रैंप पिरामिड के निर्माण की सबसे बड़ी पहेली में से एक यह थी कि प्राचीन मिस्रवासी विशाल पत्थरों को आवश्यक ऊंचाई तक उठाने में कैसे कामयाब रहे। हेम्यूनु का समाधान रैंप की एक प्रणाली थी। इम्होटेप ने प्रस्तावित 3 प्राथमिक रैंप सिद्धांतों का दस्तावेजीकरण किया: एक सीधान रैंप, एक जिगजैगिंग रैंप और पिरामिड के चारों ओर लपेटने वाला एक गोलाकार रैंप। सीधे पिरामिड के एक चेहरे तक जाने वाला सीधा रैंप शुरुआती चरणों में प्रभावी था, लेकिन जैसे जैसे पिरामिड लंबा होता गया यह अव्यावहारिक हो गया। पिरामिड के चेहरे के साथ आगे और पीछे घूमने वाले जिगजैगिंग रैंप ने एक समझौते की पेशकश की, लेकिन पिरामिड के बाहरी हिस्से के चारों ओर सर्पिलाकार रैंप सबसे कुशल साबित हुआ। इस पद्धति ने श्रमिकों को अपेक्षाकृत आसानी से पत्थरों को उच्चतम स्तर तक खींचने की अनुमति दी। इंजीनियरिंग चमत्कार यह निर्माण न केवल शारीरिक सहनशक्ति का परीक्षण था, बल्कि प्राचीन मिस्रवासियों की गणित और इंजीनियरिंग की उन्नत समझ का भी प्रमाण था। इम्होटेप अक्सर वास्तुकारों के साथ घंटों बिताते थे और उल्लेखनीय परिशुद्धता के साथ कोनों, लंबाई और भार की गणना करने की उनकी क्षमता से आश्चर्यचकित होते थे। पिरामिड का संरेखन एक और चमत्कार था।
चारों पक्षों में से प्रत्येक कंपास के मुख्य बिंदुओं के साथ लगभग पूरी तरह से उन्मुख था। पिरामिड के भीतर के कक्ष और मार्ग भी समान रूप से प्रभावशाली थे। ग्रैंड गैलरी किंग्स चैम्बर की ओर बढ़ती हुई वास्तुशिल्प प्रतिभा का एक नमूना थी। ऊपर के पत्थर के भारी वजन को कॉर्बेल दीवारों द्वारा समर्थित किया गया था, एक ऐसा डिजाइन जो भार को वितरित करता था और ढहने से रोकता था। किंग्स चैम्बर स्वयं विशाल ग्रेनाइट ब्लॉकों से बनाया गया था, जिन्हें असवान से सैकड़ों मील दक्षिण में ले जाया गया था। अंतिम कैपस्टोन जैसे जैसे साल बीतते गए, पिरामिड बढ़ता गया और पूरा होने के करीब पहुंच गया। इम्होटेप, जो अब एक अनुभवी लेखक है, ने श्रद्धा की भावना के साथ निर्माण के अंतिम चरणों का विवरण दिया। कैपस्टोन या पिरामिडियन का स्थान एक महत्वपूर्ण घटना थी। इलेक्ट्रम, सोने चांदी के मिश्र धातु से ढका हुआ, यह सूरज में शानदार ढंग से चमकता था, जो देवताओं के साथ फिरौन के दिव्य संबंध का प्रतीक था। कैपस्टोन की स्थापना के दिन फिरौन खुफू स्वयं समारोह में शामिल हुए। हवा प्रत्याशा और धूप की सुगंध से घनी थी। पुजारियों ने भजन गाए और मिस्र के लोग दशकों के प्रयास की परिणति को देखने के लिए एकत्र हुए। अंतिम आह के साथ आधारशिला को स्थापित किया गया और भीड़ से एक सामूहिक जयकार उठी। महान पिरामिड पूरा खड़ा था, जो मानवीय उपलब्धि और दैवीय कृपा का प्रतीक था। परंपरा इम्होटेप के विस्तृत रिकॉर्ड ने यह सुनिश्चित किया कि पिरामिड के निर्माण के तरीके और संगठन समय के साथ नष्ट न हो जाएं। उनके स्क्रॉल मंदिर के पुस्तकालयों में संरक्षित किए गए थे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को उनके पूर्वजों द्वारा किए गए असाधारण कार्यों की एक झलक मिलती थी। सदियों बाद आधुनिक युग में पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इन प्राचीन ग्रंथों को उजागर किया, जो पिरामिड निर्माताओं की तकनीकों और सरलता पर प्रकाश डालते हैं। रैंप के सिद्धांतों, श्रमिकों के कल्याण और निर्माण की सटीकता को इम्होटेप और उनके समकालीनों के खातों को मान्य करते हुए नए सबूतों से पुष्ट किया जाएगा। गीज़ा का महान पिरामिड मानव इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है, जो प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता, समर्पण और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। यह न केवल एक फिरौन की कब्र के रूप में खड़ा है, बल्कि एक सभ्यता की स्थायी भावना के स्मारक के रूप में भी खड़ा है, जिसने अपने समय की सीमाओं को पार करने वाले पैमाने पर सपने देखने का साहस किया। इम्होटेप जैसे लेखकों के सूक्ष्म रिकॉर्ड के माध्यम से इस अविश्वसनीय उपलब्धि की विरासत दुनिया भर के लोगों की कल्पना को प्रेरित और मोहित करती रहती है।